अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ काली मिर्च मसाला कलेजी की रेसिपी। ईद के दिन सबसे पहले जो डिश बनाई जाती है वो कलेजी की है। तो कलेजी को आप कम वक्त में कैसे बना सकते हैं, कलेजी की जो अपनी एक स्मेल होती है उसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं और कलेजी को नरम कैसे बना सकते हैं, फुल टिप्स के साथ ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। आपकी कलेजी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। इसकी खुशबू इतनी बेहतरीन होगी ना कि मोहल्ले वाले भी पूछेंगे आकर कि आपने इस कलेजी को कैसे बनाया है। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार कलेजी की रेसिपी बनाएंगे। तो रेसिपी को आपने शुरू से अंत तक ज़रूर देखना ताकि कोई स्टेप आपसे मिस ना हो। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो इस रेसिपी के लिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने हाफ केजी कलेजी और एक मैंने यहाँ पर हार्ट का पीस लिया है। तो हमें इसे कुछ नहीं करना, यहाँ कलेजी को आपने धोना नहीं है, कुछ नहीं करना, ना इसे गर्म पानी में डालना है, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आपने कलेजी को लेना है। तो इसके ऊपर एक स्किन होती है, झिल्ली सी होती है, उसे हम उतारेंगे। उससे ये होगा कि जब कलेजी आपकी पकेगी ना तो वो हार्ड नहीं होगी, नरम बनेगी और मसालों का टेस्ट वगैरह भी अच्छा आएगा। और दूसरा, जितना भी इसके अंदर कलेजी के अंदर जो ब्लड होगा ना वो भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी झिल्ली को है ना, जो स्किन है ना, हम इसे उतार देंगे। तो बहुत ही आसानी से देखिए ये इस तरह उतर जाती है। ये आप एक साइड से इसको पकड़ लें और इस तरह से खींचेंगे ना तो आसानी से ये उतर जाती है। अक्सर लोग क्या होते हैं कि ऐसी इस झिल्ली को जो है वो उतारते नहीं है, कलेजी को ऐसे ही बना लेते हैं तो वो सख्त बनती है। फिर जो ब्लड इसके अंदर होता है वो अंदर ही रहता है। जब हम इसे कुक करते हैं तो वो हीट की वजह से फिर वो बाहर निकलता है। तो इस पॉइंट पर जब आप ये झिल्ली को उतार देते हैं ना तो इसके अंदर ब्लड रहेगा, वो सारा निकल जाएगा और कलेजी भी आपकी नरम बनेगी। तो दोनों ही साइडों से हम इस तरह से इस झिल्ली को जो है ना उतार देंगे। आपने इसको ना तो गर्म पानी में डालना है, ना नमक लगाना है, कुछ नहीं करना है। इसको स्मेल को ख़त्म करने का भी आपको तरीका बताऊंगी जो बहुत ही आसान है और ऑथेंटिक तरीका है, जिससे कलेजी की बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो जाती है और आपकी जो कलेजी है ना वो बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो देखिए यहाँ पर जो झिल्ली थी ना उसको मैंने उतार दिया है। उसको उतारने के बाद ये थोड़ा सा जो आपको फैट नज़र आ रहा है ना, इसे भी हम काट देंगे। इस फैट को भी आप निकाल दीजिएगा। तो अब हम इसे की कटिंग कर लेते हैं। इसके आपने बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस या बहुत छोटे पीसेस नहीं कट करने, दरमियाने साइज़ के पीसेस कट कीजिएगा। बड़े पीसेस जब कट करेंगे तो वो देखने में अच्छे नहीं लगते। छोटे पीसेस कट करेंगे तो जो कलेजी होती पकने के बाद थोड़ी सी सुकड़ भी जाती तो वो और छोटे हो जाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिएगा इस तरह से आप इसके दरमियाने साइज़ के पीसेस कट कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने इसके पीसेस कट कर लिए हैं, बहुत बड़े या फिर छोटे नहीं हैं। तो हम इसे रख देते हैं एक साइड पर। अब हम यहाँ पर हार्ट ले लेते हैं, तो इसको भी हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। आप देख रहे होंगे इसके ऊपर कितना सारा फैट है। जब आप ईद उल अजहा पर माशाल्लाह हर घर में बहुत ज़्यादा मिकदार में गोश्त होता है तो उस टाइम आप कोशिश कीजिएगा, गोश्त तो खाएंगे ही, साथ में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिएगा जो इसको हज़म करने में भी मदद दे और बहुत ज़्यादा फैट आपकी बॉडी में जमा ना हो। तो इसके ऊपर जितना भी हार्ट के ऊपर जो फैट लगा हुआ है ना उसे भी मैं उतार दूंगी और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। दरमियाने साइज़ के हम इसके भी पीसीज रखेंगे और इसको भी यहाँ पर कट कर लेंगे। जितने इसके अंदर फैट लगा हुआ ना आप इसे निकाल दीजिएगा। हार्ट जो है ना हमारी बॉडी का सबसे मेन और अहम जो है ना अज़ा है। इसके बगैर तो बिल्कुल भी हम जो है ना नाकारा हैं, बेकार हैं। तो कोशिश कीजिएगा आप इस कुर्बानी पे गोश्त ज़रूर खाइएगा, लेकिन साथ में ऐसी रेमेडीज़ या फिर ऐसी कहवा या ड्रिंक का इस्तेमाल कीजिएगा जो इसे हज़म करने में भी मदद दे और आपकी बॉडी में जो जितने भी फैट है ना इसके उसको जमा ना होने दें। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर मैंने इसको भी कटिंग करके रख लिया है। तो अब हम इसे धोएंगे। धोने के लिए है सबसे पहले आप एक खुला बॉल ले लें और इसके अंदर पानी डाल लें। तो पानी डालने, यहाँ एक खोले बॉल के अंदर मैंने पानी डाल लिया था। अब 2 टेबलस्पून इसके अंदर सिरका डालेंगे। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप यहाँ लेमन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर लेमन भी आपके पास नहीं है तो सिंपल आप यहाँ नमक और हल्दी वाले पानी के साथ भी इसे यहाँ पर अच्छे से वॉश कर सकते हैं। इससे भी इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी, इसके अंदर जितना भी ब्लड होगा वो भी निकल जाएगा। इसे हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इससे जो होगा इसका एक तो कलर चेंज हो जाएगा, जितना भी इसके अंदर ब्लड है वो भी निकल जाएगा, कलेजी भी थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएगी सिरके की वजह से, और सेकंड ये होगा कि जितनी भी इसकी स्मेल है ना वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। इसका एक और तरीका भी है, चाहें तो आप इस कलेजी को नमक या फिर हल्दी वाली पानी में आप इसे एक बॉयल आने तक भी आप इसे यहाँ पर पकाएंगे ना, सिर्फ एक बॉयल आने तक, तो उससे भी जो होगी ना कलेजी आपकी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, इसके अंदर ब्लड वगैरह सब निकल जाएगा। लेकिन ये बेस्ट तरीका है और आसान तरीका है कि आप सिरके के साथ भी इसे अच्छे से वॉश कर सकते हैं। देखिए पानी का जो कलर है वो भी चेंज हो गया, जितना भी ब्लड था वो पानी में निकल गया और कलेजी भी अच्छे से साफ़ भी हो गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो इसे यहाँ पर मैंने 1-2 पानी अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद इसे यहाँ पर मैंने वॉश करके छन्नी में रख लिया है।
लिया है ताकि जितना भी एक्सेस वाटर है वो निकल जाएगा इसका। और ये देखिए कलेजी माशाल्लाह कितनी सॉफ्ट हो गई है यहाँ पर। तो बस अभी हमें इसे कुक करना है, तो इसे मैं रख देती हूँ अभी साइड पर। तो अभी हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी मसाला कलेजी की ये रेसिपी है, आप ट्राई कीजिएगा। ईद के दिन आपकी फैमिली को बहुत ही पसंद आएगी। तो एक पैन ले लेंगे, आधा कप इसके अंदर ऑयल का शामिल करेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज को यहाँ पर मैंने चॉप कर लिया था, ये डाल देंगे। चाहे तो आप इसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, चूँकि हम मसाला कलेजी बना रहे हैं तो इसलिए हम इसके अंदर चॉप करके प्याज डालेंगे ना, तो इससे जो ग्रेवी है ना वो बहुत ही अच्छी थिक बनेगी। जब प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा ना, तो फिर हम इसके अंदर कलेजी डाल देंगे। तो कलेजी जो हमने पहले ही, आप इसे छन्नी में रखिएगा ताकि जितना भी एक्सेस वाटर है ना कलेजी का वो निकल जाएगा। तो ये हम डाल देंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे प्याज के साथ ऐसे मिक्स करके इसे भून लेंगे, ताकि कलेजी का कलर भी चेंज हो जाएगा और थोड़ी बहुत जो उसकी स्मेल है ना वो प्याज के साथ ख़त्म हो जाएगी। तो इस स्पेशल में मैंने अपने चैनल पर अभी बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई हैं, तो आप मेरे चैनल का विज़िट करें, वो भी बहुत ही मज़ेदार और कम वक्त में बनकर तैयार होने वाली है। देखिए कलेजी का यहाँ पर कलर जो है वो चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून, यहाँ पर मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है, ये डाल देंगे। अभी मैं अदरक नहीं डाल रही, अदरक जो है वो हम आगे चल के डालेंगे। अभी सिर्फ इसके अंदर लहसुन डाल देते हैं। साथ ही इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल देंगे। 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर साथ में कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो इसे भी मिक्स कर लेंगे और इतनी देर के लिए पकाएंगे कि लहसुन का जो है कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे यहाँ पर मिक्स करते हुए ऐसे ही पका लेंगे। फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखना है, हाई फ्लेम करके आपने इसे बिल्कुल नहीं पकाना। 3 अदद सब्ज़ इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची और 1 तेज़पत्ता भी डाल देंगे। इससे भी जो है ना बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। चाहे तो आप यहाँ इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट अच्छे से हम इसे भून लेंगे। भूनने के बाद 1/4 टीस्पून जायफल जवित्री का पाउडर, साथ में हम डाल देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने कुटी हुई काली मिर्च ली है, पिसी हुई ना डालें, कुटी हुई डालेंगे ना तो इससे बहुत ही अच्छा से इसके अंदर फ्लेवर आएगा। 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर डाल देंगे, या फिर मसालों का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 4 से 5 तीखी वाली हरी मिर्चें डाल देंगे, चाहे तो आप इसे का हरी मिर्चों का यहाँ पेस्ट भी डाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं जो कलेजी है वो काली मिर्च के साथ बना रही हूँ, इसके साथ इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। अगर आप काली मिर्च नहीं डालना चाहते तो इस पॉइंट पर आप इसके अंदर लाल मिर्च का भी पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार होती है। आप इस तरीके से कलेजी का जो सालन है वो ना बनाइएगा, आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए हम ऐसे ही इसे भून लेंगे। 1 से 2 मिनट देखिए मैंने अच्छे से इसको यहाँ पर भून लिया है। तो और कलेजी ने देखिए यहाँ पर अपना पानी जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हम इसमें मुझे काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा कम लग रहा था, तो हाफ़ टी स्पून मैंने और इसके अंदर ऐड कर दिया है। साथ में 2 मीडियम साइज़ के प्याज को फाइन चॉप करके डाल देंगे। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर इसे कवर कर देंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे, ताकि हम जो टमाटर है इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा और टमाटर जो है ना अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो इतनी देर के लिए हमें यहाँ पर इसे कवर करके पका लेना है। इससे जो होगा कलेजी भी जो है ना सॉफ्ट हो जाएगी। कलेजी का भी जो पानी निकलेगा ना तो उसी पानी के अंदर ही ये सॉफ्ट हो जाएगी। हम तो अभी इसे चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे और कलेजी के अंदर देखिए कितना सारा इसने जो पानी है ना छोड़ दिया है। इस पॉइंट पर अगर आप, मैं चूँकि यहाँ पर मसाले वाली कलेजी बना रही हूँ तो ज़्यादा इसके अंदर ग्रेवी नहीं रखूँगी। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पानी ऐड करके इसकी ग्रेवी रख सकते हैं। तो देखिए अच्छे से हम इसे एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को आप यहाँ पर मैंने लो ही रखा हुआ है ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। दोबारा से मैं इसे कवर कर दूँगी और कवर करके इसे हम अच्छे से कलेजी को सॉफ्ट होने तक यहाँ पर पकाएंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी खुशबुएँ आ रही थी। ऑयल भी देखिए यहाँ सेपरेट हो गया है और जो ग्रेवी का टेक्सचर भी मैं आपको चेक कराती हूँ, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। मसाले जो थे बिल्कुल बैलेंस थे इसके अंदर। और ये देखें माशाल्लाह दानेदार सी ग्रेवी इसकी बनकर तैयार हुई है, बहुत ही मज़ेदार सी। और खुशबुएँ जो थी ना इसकी बेहतरीन थी। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने ये कलेजी बनाई है। इस कलेजी की बिल्कुल स्मेल जो है ना यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ और मसाले जिससे इसका टेस्ट भी बढ़ेगा और ये कलरफुल भी लगेगी। तो 2 से 3 टेबल स्पून लेमन जूस डाल देंगे। साथ में हम इसके अंदर डाल देंगे जूलियन कट में कटी हुई अदरक डाल देंगे। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्चें डाल देंगे। तो यहाँ मैंने
2 से 3 हरी मिर्चें ले ली थी और उसे भी जूलन कट में काट लिया था। साथ में हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। नमक चूँकि हमने पहले नहीं डाला था तो इस पॉइंट पे आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ नमक डाल सकते हैं। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ी सी मैं कसूरी मेथी ऐड करूँगी, जिससे इसका फ्लेवर मज़ीद बढ़ जाएगा। तो थोड़ी सी हम कसूरी मेथी इसके अंदर डाल देंगे और डालकर हम इसे यहाँ पर लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद इसे मैंने उतार लिया था, फ्लेम को बंद कर दिया था। तो अभी हम इसे सर्व करते हैं। बहुत ही मज़ेदार काली मिर्च मसाला कलेजी बनकर तैयार हो चुकी है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, आपकी फैमिली को ये बहुत ही पसंद आएगी। तो रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल पर और भी बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई हैं, तो आप मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। जहाँ मैं आपको एक पीस तोड़ कर भी दिखाऊंगी कि कितना सॉफ्ट और नरम मुलायम बना था। और इस पॉइंट पर कलेजी के अंदर बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही थी। बच्चों ने बहुत शौक से खाई थी कि उन्हें फील ही नहीं हो रहा था कि वो कलेजी खा रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट बनी है। आप ट्राई कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।